स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे विद्यालय आधारित आकलन। इससे पहले हम निष्ठा मॉड्यूल 10 की इंग्लिश और उर्दू वर्जन में और FLN कोर्स 3 और 4 ये सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। आप लोग उसे चेक कर लें। जिन शिक्षक साथियों की अभी मॉड्यूल वो नहीं हुए हैं वो उसे देखकर अपना सॉल्व कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग उसे भी चेक कर लिया करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिल जाया करे और आप लोग अपने असाइनमेंट आसानी से पूरे कर सकें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो चलें ओपन कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। नीचे विद्यालय आधारित आकलन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। देखें आपके सामने 4 कथन हैं। शिक्षण, अधिगम और आकलन को समाकलित करना, इस तरीके के 4 हैं, उसको आप देख लें। और इसका जो सही आंसर है वो आपका आ जाएगा ये 1 और 4। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? दक्षता आधारित प्रश्न पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? बहुसाक्ष्य पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिभाषित आयाम के लिए उपलब्ध के लिए मानक को क्या कहा जाता है? रूब्रिक पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। निम्नलिखित रूब्रिक में कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? केवल एक ढांचा या फ्रेम पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है विद्यार्थी में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से एक सूचना एकत्र करना। इस पर आप क्लिक करें। विश्वसनीयता के साथ आकलन अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? अनसंरक्षित निबंध पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित में किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? प्रत्यास्मरण एवं समझना पर आप क्लिक करिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? सही आंसर इसका है ये केवल सह शिक्षक पहलुओं को शामिल करता है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखें आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। व्यक्ति अध्ययन विविध का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य। और दूसरा कथन है व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं। ये 2 कथन हैं, इसमें से आपको क्लिक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इसका सही आंसर देख लेते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 का 1 सही है। इसका पे आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर है विद्यार्थी ज्ञान, कौशल व रणनीतियों के उपलब्ध के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है रूब्रिक द्वारा। इस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समाकलन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? रूब्रिक पर आप क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कथन 1। प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों का आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा कथन है प्रेक्षण हमारी सहायता करता है। इन दोनों कथनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं सही है। तो चलें इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। यानी कि मेरे में सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, हो सकता है आप में बदला हुआ हो तो उस पर आप देख लें। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग में संबंध रखती हैं। इसका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियां पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड नहीं है? इसका सही आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है?
इसका सही आंसर है मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। इस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? इसका सही आंसर है MCQ। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबंध नहीं है? विवरणिका को आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। इस पर आप क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए सबमिट का ऑप्शन आपके सामने है। 20 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं। जिन शिक्षक साथियों का अभी इसमें नहीं आया है क्वेश्चन, वो इस वीडियो की हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें से भी वो देख लेंगे। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार स्नेह ऐसे ही बरसाते रहें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।